एमपी के रायसेन में दुष्कर्म की शिकार मासूम बच्ची का इलाज राजधानी भोपाल के अस्पताल में लगातार जारी है। वहीं आज पीड़िता से मिलने के लिए पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, जहां उन्होंने न सिर्फ बच्ची के स्वास्थ्य की जानकारी ली, बल्कि परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें भरोसा दिलाया कि न्याय के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गोहरगंज दुष्कर्म पीड़ित बच्ची से मिले जीतू पटवारी। डॉक्टर से ली बच्ची की हेल्थ रिपोर्ट। पीड़ित बच्ची को देखकर सिहर उठे जीतू बोले, एसपी बदलने से क्राइम नहीं रुकता, प्रदेश में कानून का डर खत्म। रायसेन जिले की गोहरगंज में मासूम बच्ची से हुए दुष्कर्म की घटना के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश है। घटना के बाद पीड़िता को गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इसी बीच आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड में पहुंचकर पीड़िता के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी डॉक्टरों से ली। इसके बाद पटवारी पीड़िता के परिजनों से भी मिले और पूरी घटना को लेकर उनका दर्द सुना। मीडिया से चर्चा में जीतू पटवारी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, एसपी को हटाने से कुछ नहीं होगा। अगर एसपी बदलने से क्राइम रुक सकता है तो पूरे प्रदेश में एसपी बदल दीजिए। प्रदेश में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। पुलिस लूटने में लगी है, पुलिस पर हमले हो रहे हैं। मैं चूंकि जिस तरीके के जगह आया हूँ, हॉस्पिटल है, और एक छोटी बच्ची के हालचाल पूछने और उसकी बात करने और उसकी वेदना को बांटने हम सब आए हैं। जब कानून व्यवस्था की बात मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश में कोई भी कानून नाम की चिड़िया अब दिखती नहीं है। पुलिस प्रशासन का खौफ जनता के डर से समाप्त हो गया है। पुलिस लूट में लगी है। कई घटनाएं सामने आई है कि पुलिस का आपसी जो पुलिस पर हमले होते हैं। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि गृह मंत्रालय जीरो है, हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री एक है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय नहीं कर सकते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मुख्यमंत्री फेल है, गृह मंत्री फेल है। तो मोटे तौर पे ये एहसास मध्य प्रदेश वासियों को भी हो रहा है, आम नागरिक को भी हो रहा है, मीडिया को भी हो रहा है कि इतना बार बार कहने के बाद भी अगर कानून व्यवस्था दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, इसका मतलब ही सरकार फेल हो रही है। सर, 4 दिन बाद सीएम पहुंचते हैं, एसपी को हटा देते हैं। एसपी के हटाने से बलात्कार रुकते हो तो एक बार सारे एसपी हटा दो। एसपी को पनिशमेंट देने से, पुलिस को पनिशमेंट देने से अगर अपराध रुकते हो तो तेज गति से पनिशमेंट देना चालू करो। अरे अपराध रोकने के लिए आधुनिक संसाधन की आवश्यकता होती है। अपराध रोकने के लिए पुलिस बल पर्याप्त करने की आवश्यकता होती है। अपराध रोकने के लिए पुलिस को नए आधुनिक व्यवस्था से लेस करने की आवश्यकता होती है। उनको नई नई ट्रेनिंग दी जाती है। जो आईटी के सेक्टर से या आज आधुनिक सेक्टर से जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, उनसे पुलिस प्रशासन को, थानों को लेस किया जाता है। तब जाकर अपराध को लेकर समीक्षा की जाती है, अपराध को लेकर समीक्षा के साथ समाधान किया जाता है। तो वो कुछ तो मुख्यमंत्री जी करते नहीं है। कुछ घटना घटती नहीं और पनिशमेंट दे दूंगा। वही अभी एसपी हटाया है, 2 दिन बाद दूसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा, 3 दिन बाद तीसरे जिले में पदस्थ हो जाएगा। पता चले उनके सीएम ऑफिस में उसको काम मिल गया। तो ये इस तरीके से गुमराह करने की प्रोसेस है। पटवारी ने गोहरगंज की इस घटना को शब्दों से परे बताते हुए कहा, जिसने ये कृत्य किया है वो राक्षस है और ऐसे आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए। पटवारी ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर ये सोचना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, कानून व्यवस्था मजबूत हो, अपराधियों को तुरंत दंड मिले और बच्चियों की सुरक्षा सर्वोच्चतम प्राथमिकता हो। ये घटना सामने आई है, ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है।
जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल जिसमें है, अगर बच्चों को सही खाना नहीं मिले, सही पानी नहीं मिले, रहने की व्यवस्था नहीं मिले और बड़ी बड़ी फीस मिले, तो ये सरकार को, खासकर शिक्षा विभाग को, स्वास्थ्य विभाग को इस बात की देखरेख करनी चाहिए। अगर हॉस्टल्स में खाना खराब मिल रहा है, ड्यूटी किसकी है, जिम्मेवारी किसकी है? बच्चों की मौत हो रही है खाने पीने से, या खराब पानी पीने से, या खराब खाना खाने से। यानी कितनी अकल्पनीय असंवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री जी जागो और कांग्रेस को या विपक्ष को गाली देने के बजाय आपका धर्म निभाओ, वीआईटी की पूरी जांच करो और जो दोषी हो उसको सजा दो। कई बच्चे अस्पताल में भी भर्ती हैं और जानकारी ये जो भी है, ये जांच का विषय है और मैं मानता हूं कि जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, पनिशमेंट यूनिवर्सिटी के प्रशासन को करना चाहिए। गौहरगंज की ये घटना प्रदेश को झकझोरने वाली है। पीड़िता के स्वास्थ्य में सुधार की खबर राहत देती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर उठते सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। सभी की नजर अब आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।